इमेजिन करो एक ऐसा घर जहाँ एक छोटी सी छिपकली भी तुम्हारे घर में रहे तो तुम परेशान हो जाते हो। लेकिन पैरासाइट मूवी में एक इंसान कई सालों से तुम्हारे घर में छुपा रहा और घर वालों को उसका पता तक नहीं। यही होता है इस फिल्म में। साउथ कोरिया की सोसाइटी में रिच और पुअर के बीच होने वाली भेदभाव को दिखाती है। कहानी शुरू होती है किम फैमिली के साथ, जो बहुत ही गरीब है और बेसमेंट में एक छोटी से घर में रहते हैं। किम फैमिली में होते हैं उनके फादर की टाइक, मदर चुंग, बेटा कीवू और बेटी की जुंग। ये लोग अपना गुजारा छोटी मोटी नौकरियां से कर लेते हैं, जैसे पिज्जा के बॉक्सेस बनाना। एक दिन कीवू का दोस्त मिन इससे मिलने आता है, जो पहले एक अमीर परिवार की लड़की को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था, लेकिन ये अब विदेश जा रहा है तो ये चाहता है कि इसकी जगह कीवू उस लड़की को पढ़ाना शुरू कर दे। कीवू इस काम के लिए मान जाता है और साथ ही उसका दोस्त इन्हें एक पत्थर भी दे देता है। इसका मानना है कि इस पत्थर से इनके परिवार में खुशियाँ आएगी। फिर कीवू तैयार होकर पार्क फैमिली के घर आ जाता है, जो काफ़ी अमीर परिवार होता है। मिसेस पार्क, जो इस घर की मकान मालकिन है, वो पहले कीवू का इंटरव्यू लेती है, जिसमें ये पास हो जाता है। फिर ये इनकी बेटी को पढ़ाने लग जाता है। इनकी बेटी का नाम है डाई हाय। फिर जाते समय कीवू की नज़र पेंटिंग पे जाती है। मिसेस पार्क कहती, ये पेंटिंग मेरे बेटे दासोंग ने बनाई है। तब कीवू कहता, वाह क्या पेंटिंग है, मैंने आज तक ऐसी पेंटिंग नहीं देखी। मुझे लगता है आपके बेटे को एक आर्ट टीचर की ज़रूरत है। ये सब सुनने के बाद दासोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और ये इससे कहती है कि क्या तुम्हारे नज़र में कोई आर्ट टीचर है। कीवू कहता है हाँ। दरअसल कीवू ने जानबूझकर उस पेंटिंग की तारीफ की थी ताकि इनकी बहन को इस अमीर घर में काम मिल जाए। ऐसा होता भी है। कीजुंग दासोंग की टीचर बन जाती है। काफ़ी देर तक कीजुंग दासोंग को पढ़ाती है, लेकिन अब इसके घर जाने का समय हो गया है। तभी यहाँ मिस्टर पार्क आ जाते हैं, जो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम कीजुंग को उसके घर छोड़ दो। कीजुंग कार में बैठी होती है, लेकिन तभी वो अपनी अंडरवेयर उतारकर कार में रख देती है। जब ये अंडरवेयर मिस्टर पार्क को मिलता है तो ये समझ जाता है कि इसका ड्राइवर एक नंबर का ठरकी हो चुका है, तो ये इस ड्राइवर को काम से निकाल देता है। लेकिन इसके बाद अब पार्क परिवार को एक नए ड्राइवर की तलाश होती है। तब कीजुंग इन्हें एक नए ड्राइवर के बारे में बताती है, जिनका नाम किम है। इनकी ड्राइविंग मिस्टर पार्क को काफ़ी पसंद आती है और ये इसे जॉब पे रख लेते हैं। अब इन तीनों को इस घर में काम मिल चुका है, अब बस इनकी मॉम ही बची हुई है। इसके लिए ये इस घर के पुराने वाली हाउसकीपर को निकालने का प्लान बनाते हैं। पहले मिस्टर किम दासोंग की मॉम को बताते कि आपकी हाउसकीपर को टीबी की बीमारी लग चुकी है। ये सुनकर दासोंग की मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर जब ये दोनों शॉपिंग करके घर आते हैं तो ये देखते कि इनकी हाउसकीपर जोर से खांस रही होती है और फिर अपना रुमाल डस्टबिन में फेंक देती है। मिस्टर किम तुरंत उस डस्टबिन के पास आकर उस रुमाल पे केचप गिरा देते हैं और ये रुमाल मिसेस पार्क को दिखा देते हैं। इन्हें तो ये सचमुच का खून दिखाई दे रहा होता है और इन्हें यकीन हो जाता है कि इनकी हाउसकीपर बीमार हो चुकी है, तो इसलिए ये इसे घर से निकाल देती है और इनकी जगह ले लेती है कीवू की मॉम। तो इस तरह पूरा किम परिवार इस घर में आ जाता है और पार्क परिवार को पता नहीं कि ये सब एक ही परिवार के लोग हैं। और यहाँ पढ़ाई के साथ इन दोनों में प्यार भी हो जाता है। और कल तक जो परिवार एक छोटे से बेसमेंट में रहता था, आज वो परिवार एक अमीर घर में रहने लगा है। एक रात पार्क परिवार बाहर वेकेशन पे गए होते हैं और ये सभी इस घर में मौज मस्ती करने लग जाते हैं। लेकिन तभी इस घर की पुरानी वाली हाउसकीपर आ जाती है, जिनका नाम मिसेस ग्वांग है। इनका कोई सामान इस घर में छूट गया है, वही सामान ये लेने आई होती है। कीवू की मॉम इसे अंदर ले लेती है और ये बेसमेंट में अपना सामान लेने चली जाती है, लेकिन कई मिनट तक ये बाहर ही नहीं आती, तो ये तुरंत अंदर देखने आ जाती है। हम देखते कि मिसेस ग्वांग कब से एक अलमारी को खसकाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इस अलमारी के नीचे कुछ फंसा हुआ होता है, जिसे चुंगसू हटा देती है और यह अलमारी खसक जाता है। तभी हमें पता चलता है कि इस अलमारी के पीछे एक सीक्रेट कमरा है, जिसमें मिसेस ग्वांग के पति रहते हैं। ये देखकर चुंगसू और ये सभी हैरान हो जाते हैं। इनके पति 4 सालों से इस सीक्रेट रूम में रहते आ रहे हैं। ये यहाँ पर इसलिए रहते क्योंकि इनके सर पर कई लाखों का कर्जा है। अगर कर्जदार ने इन्हें ढूंढ लिया तो इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अपने पति को बचाने के लिए मिसेस ग्वांग ने अपने पति को यहाँ सीक्रेट रूम में बंद करके रखा था और मिसेस ग्वांग कई सालों से अपने पति के खाने पीने का ध्यान रखती थी। मिसेस ग्वांग कहती है, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगी, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो मेरे पति की जान जा सकती है। लेकिन चुंगसू इनकी बात नहीं सुनती और पुलिस को फ़ोन लगाने वाली होती है। लेकिन तभी ये लोग भी नीचे आ जाते हैं और इनके सामने इनका भांडा फूट जाता है। तब जाकर मिसेस ग्वांग को पता चलता है कि
ये सभी लोग एक ही परिवार से हैं और मिस्टर पार्क को बेवकूफ़ बना रहे थे। मिसेस ग्वांग तुरंत इन लोगों की वीडियो बना लेती है। अब तो किम परिवार इनके सामने फंस चुके हैं। इस वीडियो के सहारे ये लोग इन लोगों को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। मिसेस ग्वांग चाहती कि ये लोग इनके पति की मदद करें, लेकिन तभी ये पूरा परिवार इन दोनों पे हमला कर देता है। इन लोगों के बीच काफी इंटेंस फाइट चल रही होती है। इसी दौरान कीजुंग फ्रिज में से एक फल ले आती है और इस फल को मिसेस ग्वांग के चेहरे पे रगड़ने लग जाती है, क्योंकि मिसेस ग्वांग को इस फल से एलर्जी है। इस फल के कारण इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। अभी इस घर का फोन बजने लगता है और इन्हें पता चलता है कि बारिश के कारण पार्क परिवार का वेकेशन कैंसिल हो गया है। अब ये 10 मिनट में घर पहुंच रहे हैं और मिस चुंगसू को दासोंग के लिए नूडल्स तैयार करने के लिए बोल देती है। मिसेस चुंगसू तुरंत नूडल्स बनाने लग जाती है और बाकी के लोग घर की सफाई करने में लग जाते हैं। मिस्टर किम तुरंत इन दोनों को बेसमेंट में ले आकर कस के बांध देते हैं और फिर ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसी वक्त पार्क परिवार यहाँ पर आ जाते हैं। ये तीनों तुरंत टेबल के नीचे छुप जाते हैं। यहाँ पर मिसेस चंगसू ने नूडल्स बना लिए होते हैं, लेकिन दासोंग तो नूडल्स खाता ही नहीं है, तो इसकी मॉम को ये नूडल्स खाने पड़ जाते हैं। बाहर दासोंग टेंट के अंदर सो रहा होता है और ये दोनों उस पर नज़र रख रहे होते हैं। इनके सोते ये तीनों घर से निकल जाते हैं और तुरंत अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। बारिश के कारण यहाँ के घर में पानी भर गया है। यहाँ के लोग मिस्टर किम से मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन इनका घर तो खुद पानी में डूब गया है। ये लोग अपना जरूरत का सामान निकाल रहे होते हैं। वहीं मिस्टर पार्क के घर के बेसमेंट में मिसेस ग्वांग की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। इनका पति चाहकर भी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता और इनके सामने मिसेस ग्वांग की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के कारण ये सभी लोग बेघर हो गए होते हैं। ये सब लोग एक ही छत के नीचे सो रहे होते हैं। तभी किवू अपने डैड से पूछता है, आपके पास कोई आगे का प्लान है? मिस्टर किम कहता है, हमें कभी भी प्लान नहीं बनाना चाहिए। जैसे हमने सोचा था कि हम चारों पार्क के घर में काम करेंगे और जो पैसे आएंगे उनसे एक अच्छी सी ज़िंदगी शुरू करेंगे, लेकिन देखो ऐसा तो हुआ नहीं। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। फिर अगली सुबह हमें पता चलता है कि आज दासोंग का बर्थडे है और मिसेस पार्क अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर अपने घर पे पार्टी के लिए इनवाइट कर रही होती है। चुंगसू बाहर पार्टी अरेंज कर रही होती है और मिस्टर किम इनका सामान ढो रहे होते हैं और इन दोनों का रोमांस चल रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि किम परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि इनके घर में पानी भर गया और इन लोगों ने ज़बरदस्ती 2 लोगों को बेसमेंट में बांध कर रखा हुआ है। ऐसे में तो कोई भी परेशान हो सकता है। इसके अलावा जब मिसेस पार्क कार में होती है तो इन्हें बदबू आ रही होती है। दरअसल ये बदबू किम के कपड़ों से आ रही होती है और साथ ही मिसेस पार्क अपनी सहेली को बता रही होती है कि कल रात जो बारिश हुआ उससे आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। ये सुनकर किम को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। तुम ही सोचो कि तुम एक ऊंची इमारत में रहते हो, वहाँ पर तुम चाय बिस्कुट पीते हुए मौसम का आनंद ले रहे हो और नीचे जो लोग रहते हैं तेज बारिश के कारण उनके घर डूब जाते हैं। उनका सामान जो इन्होंने मेहनत से कमाया था वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे में तुम्हारे सामने बोले कि कल रात बारिश का मौसम देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आया। ये सुनकर हम लोग गुस्सा तो होंगे ही। यहाँ पार्क परिवार के घर मेहमान आ चुके हैं। ये दोनों दासों को खुश करने के लिए पुराने ज़माने के कपड़े पहने होते हैं। वहीं बेसमेंट के अंदर कीवू इन दोनों को चेक करने आया होता है, पर तभी मिसेस ग्वांग के पति जिसका नाम गैवसाई है वो कीवू पर अटैक कर देता है। कीवू इससे बचकर भाग रहा होता है, लेकिन गैवसाई इसी के पत्थर से इसका सर फोड़ देता है और चाकू लेकर पार्टी के बीच पहुंच जाता है। सामने कीजुंग दासों के लिए केक ले जा रही होती है। तभी यह आकर कीजुंग के छाती पर चाकू घोंप देता है, जिससे पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। दरअसल कीजुंग की मां को मारने वाला था, क्योंकि उन्हीं ने मिसेस ग्वांग को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। और यहाँ ये देखकर दासों को पैनिक अटैक आ जाता है। यहाँ मिस्टर किम अपनी बेटी का खून रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मिस्टर पार्क किम से कार की चाबी मांग रहे होते हैं ताकि अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जा सके। लेकिन तभी किम देखता है कि मिस्टर पार्क इनके परिवार के प्रति एक अजीब सी घिन और डिसरिस्पेक्ट दिखाई देती है। मिस्टर पार्क अपने चेहरे से घिन भरा इंप्रेशन दे रहे होते हैं। ये देखकर किम को गुस्सा आ जाता है और सबके सामने किम मिस्टर पार्क को चाकू घोंपकर मार डालता है और मारकर तुरंत यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम कीवू को देखते हैं, जिसकी जान बच गई होती है। पुलिस कीवू और इनकी मॉम से सवाल जवाब पूछ रही होती है। इन लोगों के पास इनके खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं होते, इसलिए इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। यहाँ कीवू की मॉम काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि इनकी बेटी कीजुंग अब मर चुकी है। अब ये दोनों फिर से अपने पुराने वाले बेसमेंट में रहने लग जाते हैं।
एक दिन कीवू दोबारा से उसी घर में आ जाता है। इस घर में अब नए परिवार लोग रहने आ गए होते हैं। तभी कीवू नोटिस करता है कि इस घर की एक लाइट ब्लिंक कर रही होती है। असल में ये मैसेज है जिसे मॉर्स कोड कहा जाता है और ये मैसेज किम का होता है, जो इस घर के बेसमेंट में छुपा हुआ है, जहाँ पर पहले गाय साय रहा करता था। मिस्टर पार्क का खून करने के बाद इन्होंने सोचा कि मैं कहीं भी जाऊंगा पुलिस मुझे पकड़ लेंगी, इसलिए अच्छा कि मैं बेसमेंट में चला जाऊं, वहां कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और इस सीक्रेट रूम में मॉर्स कोड कैसे भेजे जाते हैं वो लिखा होता है। इस मैसेज के सहारे ये अपने बेटे को बता रहे कि तुम मेरी चिंता मत करना, और मैंने उस औरत जिसका नाम मिसेस ग्वांग है उसे जमीन में दफना दिया है। अब मुझे यहाँ पर पूरी ज़िंदगी अकेले ही बितानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि कीवू ने अपनी ज़िंदगी का एक गोल बना दिया है, वो है अमीर बनने का। वो खुली आंखों से सपना देखता है कि वो अब अमीर बन चुका है और उसने मिस्टर पार्क के घर को खरीद लिया है और वहाँ पर वो अपनी मम्मी और अपने पापा के साथ एक साथ रहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये एक सपना है जो आसानी से सच नहीं होते। तो ये मूवी दिखाती है कि कैसे सोसाइटी में अमीर और गरीब लोग अलग अलग दुनिया में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे पर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। अमीर लोग अपने से छोटे लोगों से काम करवाते हैं पर उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल नहीं करते। और इस मूवी ने 2019 में ऑस्कर जीता था और इस पैरासाइट मूवी को दुनिया भर में काफ़ी प्यार मिला था। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।